नमस्कार, राम राम। भारतीय इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, उसको देखते हुए और समझते हुए कई बार हम हतप्रभ हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम ये मानते हैं कि इतिहास की पुस्तकों में हमने सुधार कर दिया, तो हम उससे मुक्त हो गए। अब आने वाली जो पीढ़ी है, वो सच्चा इतिहास पढ़ेगी। लेकिन वह केवल इतिहास की पुस्तकों तक सीमित नहीं है। भारत में जो विशाल संख्या में जो धरोहरें हैं, जो ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के स्थल हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देशी विदेशी, उन सब को गाइडेंस देने वाले जो लोग हैं, जिन्हें हम गाइड कहते हैं, जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहाल करती है, उनके गले में एक पट्टा होता है, वे गाइड क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं। मैं एक ताज़ा वीडियो आज अपने वीडियो में लगा रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ उसका, वीडियो का, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे उद्धृत कर दूंगा। आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। ये बिहार के नालंदा महाविहार का है। नालंदा किसी परिचय की मोहताज तो है नहीं। आप जानते हैं कि नालंदा विश्व प्रसिद्ध धरोहर है। तो नालंदा में ये गाइड महोदय जो है कुछ पर्यटकों को घुमा रहे हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहे हैं कि मैं फलां कुमार हूँ। लंबा वीडियो है जिसमें वे ज्ञान देते हैं कि ये महाविहार है, यहाँ पर सारिपुत्र की समाधि है, ये कक्ष है, ये स्नानागार है, ये गलियां हैं, इस तरह से ये ड्रेनेज सिस्टम है, तमाम बातें वो बोलता है। और अंत में आकर के कहता है कि जब बख्तियार खिलजी ने इस पर जो है आक्रमण किया, तब ब्राह्मणों ने उसकी मदद की और ब्राह्मणों के सहयोग से उसने इसे जला दिया। और फिर जो है अंत में ये भी कहता है कि मतलब वो उसके पास कोई आधार नहीं है, लेकिन उसे ये सिखाया गया है, या उसने अपने मन से ये बातें जो है मन में अपने गांठ बांध करके रखी हुई है कि मुझे तो यही बताना है कि इसे ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिया। अब देखिए, वामपंथी इतिहासकार लंबे समय तक जो है इसी तरह का प्रलाप करते रहे, प्रपंच जो है रचते रहे भारतीय समाज में। उसका सफाया हुआ तो अभी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन सफाया होने का काम जो है हो रहा है। तो ये जो गाइड हैं, ये आए दिन जो है प्रपंच फैलाते हैं, झूठ जो है प्रचारित करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं और भारतीय समाज को एक तरह से उनके दिमाग में विष भरने का काम करते हैं। क्योंकि जैसे ही हम इस विचार को जो है आगे बढ़ाते हैं कि अच्छा ये भी ब्राह्मणों ने तोड़ दिया है, ब्राह्मणों ने आग लगा दी, सारा जाति पाति सब प्रपंच भारत में जितना घटिया और गर्हित कार्य हुआ है सब ब्राह्मणों की देन है, तो फिर जो है एक समाज इसमें निरंतर लगा रहता है इस तरह के कार्य को करने में। और जो ये गाइड होते हैं, ये दुष्प्रचार करके और झूठ बोल करके, मनगढ़ंत कपोल कल्पित कहानियां सुना करके लोगों को जिसे कहते हैं कि भ्रमित करने का काम करते हैं। क्योंकि आमतौर पर लोग इतिहास को उतनी गंभीरता से लेते नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं हैं। वे मानते हैं कि अच्छा गाइड महोदय कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। पिछले दिनों मैंने एक और वीडियो बनाया था अजंता एलोरा की गुफाओं में, जहाँ पर कि कुछ पर्यटक आए हुए थे और वहाँ भी गाइड जो है कुछ अंट शंट बोल रहा था। तब वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी और उसे टोका था, वायरल हुआ था। ये जो महोदय हैं, ये बिहार के नालंदा के हैं। इनके बारे में भी ट्विटर पर जो वीडियो है वो ट्रेंड कर रहा है, उसमें लोग शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। किन किन लोगों को आप रोकेंगे? जब हम सरकार को हर बात के लिए दोषी ठहराते हैं, तब हमें यह समझना पड़ेगा कि भारत जैसे विशाल और जटिल देश में, जहाँ पर कितनी सारी संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं में ये सभी घुसपैठ किए हुए बैठे हैं, इनके माई बाप वामपंथी होते हैं, चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई और हो, ये अपनी विचारधारा के लोगों को पालते पोसते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं और इस तरह से मैदान में उतार देते हैं। मैं स्वयं अनुभव कर चुका हूं, चूंकि मैंने मंदिरों का भ्रमण किया है, प्राचीन भारत के मंदिरों को देखा है। और इन मंदिरों का भ्रमण करते हुए कई बार मेरा मन जो है कड़वाहट से भर गया है, क्योंकि ये गाइड जो है उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। एक दो जगह तो मैंने टोका भी है, बहुत गंभीर रूप से आर्ग्यूमेंट किया है इनके साथ। जैसे ग्वालियर और मुरैना के मध्य में बटेश्वर एक जगह है, जहाँ पर कि मैं कई बार गया हूँ, जहाँ 200 मंदिरों का समूह हुआ करता था, गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा निर्मित परिसर है। वहाँ पर ये एक बार किसी दक्षिण भारतीय महिला को बता रहे थे कि यहाँ पर बाढ़ आ गई थी और जल जमाव होने के कारण जो है ये मंदिर का जो क्षेत्र है धंस गया और ये सारे मंदिर टूट गए। जबकि वहाँ कोई व्यक्ति भी जाएगा जो इसकी साधारण समझ बूझ है इन मंदिरों की, वह भी देख करके एक क्षण में समझ जाएगा कि सारे के सारे मंदिर तोड़े गए हैं। क्योंकि बाद में ये थियरी भी दी गई थी कि भूकंप आया था और भूकंप में ये सब मंदिर गिर गए। लेकिन भूकंप में जो विनाश होता है वह इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, इतनी योजनाबद्ध तरीके से ध्वंस नहीं किया जाता है कि गणेश के
प्रतिमा है तो हर प्रतिमा का सूंड टूटा हुआ है, कार्तिकेय की प्रतिमा है तो मोर जो है उसमें शक्त विक्षत है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो हाथ हटा दी, चतुर्भुज है तो 4 में से 2 हाथ गायब हैं। इस तरह से प्रतिमाओं को खंडित किया गया है और इसे भूकंप का नाम देना और कभी जल जमाव के आधार पर कहना कि यहाँ पानी भर गया था इसलिए ये मंदिर टूट गए, ये सब कितनी दुर्भावनापूर्ण बातें हैं और कितना बड़ा आत्मघात है भारतीय समाज के साथ। और नालंदा जैसे महाविहार को, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसके बारे में ये प्रचारित करना कि इसे ब्राह्मणों ने तोड़ने में जो है बख्तियार खिलजी का सहयोग किया। ये जो लोग हैं भारत के, इन्हें समझ में तो आती नहीं है ये सब बातें, ये मान लेते हैं, ये पढ़ते भी नहीं है कुछ। बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ने की बात तो बहुत दूर हो गई, ये तो भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक भी नहीं पढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बुद्धिज्म को जो है सबसे गहरा आघात उन आक्रमणकारियों से पहुंचा जो 10वीं 11वीं शताब्दी में भारत आए और उसके बाद उन्होंने ध्वंस का अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया। सारे बौद्ध मठ महाविहार उन्होंने ही तोड़े, नष्ट किए, जलाए। लेकिन ये तो उनसे भी कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, ये स्वयं को नया अपना महाविद्वान मानते हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक समय में कथित तौर पर अगर हम कहें तो अंबेडकर जी से बड़ा बौद्ध कौन हुआ। लेकिन उनकी बात ये नहीं मानेंगे, पढ़ेंगे नहीं, ये गाइड अपने हिसाब से ज्ञान देंगे और उसके बाद लोगों को भ्रमित करेंगे। सारिपुत्र के बारे में वो व्यक्ति कह रहा है, अब पूछना चाहिए कि ये सारिपुत्र कौन थे। सारिपुत्र तो ब्राह्मण थे। भगवान बुद्ध के जो 5 शिष्य थे पहले, उनमें से सारे के सारे ब्राह्मण थे। और भारत के इस विशाल भूभाग में आप घूम लीजिए, प्राचीन मठों मंदिरों को देखिए। एक ही जगह जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पर क्या कहते हैं, जैन तीर्थंकरों के भी मंदिर मिलते हैं और बौद्ध मंदिर भी मिलते हैं। खजुराहो जाइए, मध्य प्रदेश के विशाल भूभाग में घूम लीजिए, राजस्थान में देखिए, कहीं भी जाइए, चंबल बुंदेलखंड में, आपको पता चलेगा कि एक ही राजवंश के राजा जो हैं अलग अलग मतों को प्रतिष्ठित करते थे। कोई जैन मत को मानता था, कोई बौद्ध मत को मानता था, कोई हिंदू धर्म को मानता था, और सभी अपने क्षेत्र में इन सब मतों के मंदिर बनवाते थे। उनमें कोई विभेद नहीं था, विचारधारा को लेकर के टकराव था, शास्त्रार्थ होता था, एक दूसरे के मतों को काटने के प्रयास किए जाते थे। लेकिन कोई ब्राह्मण बौद्धों के मठ में और विहार में आग नहीं लगाता था। ये सब तो वामपंथियों के द्वारा फैलाया गया झूठ और प्रपंच है, जिसे भारतीय समाज के ऊपर थोप दिया गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज एक विशाल भूभाग में ये जो हजारों हजार की संख्या में हमारी धरोहरें हैं, जहाँ ये गाइड छुट्टा सांड की तरह विचरण करते हैं और कुछ भी प्रलाप करते हैं, लोगों को ठगते हैं, उन सब के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं, और जब वे इतिहास की पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं, जब उनकी रुचि नहीं होती है इन सब में, तब वे इन गाइड को सत्य मान लेते हैं और उनके द्वारा स्थापित जो है ये सिद्धांत को मानते हैं कि अच्छा यही अंतिम सत्य है, इसे ही माना जाए कि ब्राह्मणों ने जो है बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया, उसमें आग लगा दी नालंदा में। भला ब्राह्मण कब इतने शक्तिशाली हो गए भारतीय समाज में? उनके पास कौन से अस्त्र शस्त्र होते थे? वे राजवंश कौन से ऐसे थे जो कि 11वीं शताब्दी में ब्राह्मणों के पास कौन सी ऐसी शक्ति थी कि महाविहार जो विशालकाय भूभाग पर फैला हुआ था, कई किलोमीटर चौड़ा, कई किलोमीटर लंबा, उसे नष्ट कर दिया ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों के पास इतनी शक्ति थी, और वहाँ जो हजारों हजार की संख्या में बौद्ध छात्र पढ़ते थे, क्या उन ब्राह्मणों से मुकाबला नहीं कर सकते थे? बहुत सीधी सी बात है कि उसे नष्ट करने वाला तो कोई आक्रमणकारी था, एक विशेष समुदाय का, जिसे प्रचार करना था, जो पिछले 700-800 वर्षों में भारत में 35,000 मंदिरों का ध्वंस करके चला गया। लेकिन उस सत्य को परे करके, उसे दरकिनार करके इस तरह से दुष्प्रचार करना और लोगों के मन में इस झूठ को स्थापित कर देना कि ब्राह्मणों ने नालंदा के महाविहार में आग लगा दी थी, ये तो एक तरह का दुष्कृत्य है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उस वीडियो को आप देखिए, हो सके तो उसे टैग करके आप लोग सभी जो है आगे बढ़ाइए, ताकि उसे बताया जा सके, या नौकरी उसकी न ली जाए तो कम से कम उसे गंभीर चेतावनी दे करके छोड़ा जाए कि तुम ये झूठ बोलना और लोगों के सामने कहना बंद कर दो। आप अपनी टिप्पणियां इस वीडियो पर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।